हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी के काव्यखंड से दान कविता पढ़ेंगे जिससे निराला जी ने लिखा है और ये बहुत ही मार्मिक कविता है। बच्चों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो जैसे ही बने वो आप तक फौरन पहुंच जाए। तो हम लोग अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिद्य रहस्य साज। अब कवि क्या कहता है कि निकला पहला, इस जो पंक्तियां हैं इस समय, इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति चित्रण, बहुत ही सुंदर प्रकृति चित्रण किया है। तो क्या कहते हैं, निकला पहला अरविंद आज। पहला माने होता है पहला, अरविंद माने होता है कमल, देखता अनिंद्य, अनिंद्य माने सुंदर, रहस्य और सुंदरता, उसकी सजावट को। अब कवि का कहना है, हम लोग इसके अर्थ को शुरू से देखते हैं कि आज संसार के सुंदर और रहस्यमयी सजावट को देखने के लिए आज पहला कमल खिल गया है। सौरभ वसना समीर बहती, समीर का अर्थ होता है हवा, सौरभ माने होता है सुगंध, सुगंध से भरी हुई हवा चारों ओर बह रही है। कानों में प्राणों की कहती, प्राणों का मतलब हृदय की बात, मानो वो जो हवा है जब कानों से टकराती है तो ऐसा लगता है मानो वो अपने हृदय की बात को हम लोगों को समझा रही है। अब आगे देखें, आगे की पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है कि गोमती छीड़ कटी नटी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। अब ये लखनऊ की कविता है, निराला जी लखनऊ में रहते थे, तो गोमती नदी के पुल पर वो खड़े हुए हैं, वहाँ से नदी को देखते हैं। तो छीड़ माने होता है कमज़ोर, ये गर्मी का मौसम है और नदी का पानी, छीड़ माने कमज़ोर हो गया है, पानी कम है। तो कट माने होता है कमर, यहाँ पर नदी को कवि ने प्रतीकात्मक रूप से उसको प्रतीक माना है, मानो कोई नर्तकी हो, नटी माने नर्तकी, मानो पतले कमर वाली कोई नौ यौवना, यौवना माने जवान, कोई नर्तकी हो जो आवेश और चपलता माने चंचलता से भरकर मधुर नृत्य कर रही हो। ऐसा कवि कहते हैं कि मानो नदी एक नर्तकी हो जो नृत्य कर रही हो। इस प्रकार इन पंक्तियों में कवि ने बहुत ही सुंदर प्रकृति चित्रण किया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि ने क्या लिखा, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला। पर्यटनार्थ का मतलब होता है, पर्यटन माने होता है घूमना। निराला जी सुबह सुबह घूमने के लिए, टहलने के लिए निकलते थे, तो उसी समय वो प्रातःकाल निकले हुए हैं। तो मैं प्रातःकाल पर्यटन के लिए आया था, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, अब मैं वापस घर लौट रहा हूँ तो इस पुल के ऊपर, गोमती के पुल पर आकर खड़ा हो गया हूँ। सोचा विश्व का नियम निश्चल, तो वहाँ पर कुछ विचार उनके मन में आ रहे हैं। उनके मन में क्या विचार उठा कि विश्व माने संसार, संसार के जो नियम हैं वो निश्चल हैं, निश्चल माने अटल, संसार के नियम बिल्कुल अटल होते हैं, जो जैसा उसको वैसा फल। संसार का नियम क्या है कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसको प्रकृति वैसा ही फल दे देती है, देती यह प्रकृति स्वयं सदया। अब प्रकृति को कवि ने सदया माने दयावान कहा है। प्रकृति इतनी दयावान है कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसको दया करके वैसा ही फल दे देती है। सोचने को ना रहा कुछ नया, अब मेरे पास सोचने के लिए कुछ भी नया नहीं है। अब आगे देखिए, आगे की पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंद। अब कवि के मन में क्या विचार उठा कि प्रकृति ने हमको एक से एक बढ़कर सुंदर चीज़ें दी हैं। उन्होंने हमें सुंदर गीत, विविध प्रकार के रंग, गंध, भाषा, भाव, छंद और बंध, और भी उच्चतर जो विलास, और भी जो ऊंचे विलास हैं, विलास माने आनंद, और भी जो ऊंचे से ऊंचा, उच्चतर माने सबसे ऊंचे जो आनंद हैं, जो रस हैं, वो प्रकृति ने हम मनुष्यों को प्रदान किए हैं।
प्राकृतिक दान वे, वो प्रकृति के दान हैं जो मनुष्य को मिले हैं। सा प्रयास या अनायास आते हैं सब, और वो दान मनुष्य को प्रयास करने पर भी मिल जाते हैं या अनायास ही उनके पास आ जाते हैं। भगवान ने सारे सुख इस मनुष्य के लिए बनाए हैं जो उसे समय समय पे प्राप्त होते हैं। सब में है श्रेष्ठ धन्य मानो, लेकिन प्रकृति के सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। तो हे मनुष्य जो है वो प्रकृति का सबसे धन्य है, तो मानव जो है वो बहुत ही धन्य है। अब आगे देखिए, अगली पंक्तियों में कवि कहता है, फिर देखा उस पुल के ऊपर। कवि पुल के ऊपर ही खड़ा होकर विचार कर रहा है। तो कहते कि मैंने फिर उस पुल के ऊपर देखा, बहुसंख्यक हैं बैठे वानर। बहुत सारे जो वानर हैं उस पुल के ऊपर बैठे हुए हैं। वानर का मतलब होता है बंदर, तो बंदर वहाँ बहुत हैं जो पुल के दोनों ओर बैठे हैं। एक ओर पंथ के कृष्ण काय, एक ओर पंथ माने रास्ता, और दूसरी ओर रास्ते के दूसरी ओर एक कृष्ण काय माने एक दुबले पतले शरीर के, कंकाल शेष नर मृत्यु पाए, एक कंकाल के समान, उसका केवल कंकाल मात्र बचा है। एक ऐसा नर है, मनुष्य है, मृत्यु प्राय माने जो मृत्यु के एकदम निकट है। बैठा सा शरीर दैन्य दुर्बल, वो दीनता से दुर्बल दुबला पतला जो भिखारी है, एक किनारे बैठा हुआ है और सब तरफ वानर ही वानर हैं। तो अब कवि फिर क्या कहता है आगे, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल। वो जो भिखारी बैठा हुआ है भिक्षा मांगने के लिए, जो कोई भी उसके सामने से गुजरता है उसकी दृष्टि उस पर उठ जाती है। अति क्षीण कंठ है, माने कंठ से अधिक इतना कमजोर है कि उसके गले से अधिक आवाज भी नहीं निकलती है। तीव्र श्वास, श्वास माने सांस उसकी तेज तेज, तीव्र माने तेज, उसकी सांसें तेज तेज चल रही हैं। जीता ज्यों जीवन से उदास, वो जी तो रहा है लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपने जीवन से उदास हो गया है। ढोता जो वो कौन सा सांप, कभी अपने मन में उसको देखकर विचार करता है कि ऐसा कौन सा शाप है, इसको कौन सा अभिशाप मिला हुआ है जो इस प्रकार मरते हुए के समान अपना जीवन जी रहा है। भोगता कठिन कौन सा पाप, इसने अपने जीवन में कौन सा पाप किया है जिसके कारण इसे ये सब भोगना पड़ रहा है। अब आगे कवि क्या कहता है, यह प्रश्न सदा ही है पथ पर। जब मैं इस रास्ते से गुजरता हूँ, उसको देखता हूँ, तो ये प्रश्न मेरे मन में हमेशा बना रहता है, पर सदा मौन इसका उत्तर। लेकिन इस प्रश्न का मुझे कभी कोई उत्तर नहीं मिलता है, मौन ही इसका उत्तर है। जो बड़ी दया का उदाहरण, वो पैसा एक उपाय करण। अब वहाँ पे कवि कहता है कि आते जाते लोग उसको देखते नहीं हैं, उसकी आवाज़ को सुनते नहीं हैं। अगर कोई बहुत अधिक जो है उस पर दया करता है तो उसकी ओर एक पैसा फेंक देता है। अब आगे देखिए, अगली पंक्ति में कवि कहते कि मैंने झुककर नीचे देखा तो झलकी आशा की रेखा। मैंने जब पुल से नीचे धारा की तरफ, नदी की तरफ झुककर देखा तो मेरे मन में आशा की एक किरण झलक गई। क्या मैंने देखा, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल। सलिल माने होता है जल, विप्रवर माने ब्राह्मण। नीचे एक ब्राह्मण स्नान कर रहा था जो जल को चढ़ा रहा था किस पर, शिव पर। दूर्वा दल तंडुल तिल, स्नान करके शिव के ऊपर दूब, चावल और तिल को चढ़ा रहा था। लेकर झोली आए ऊपर, उस ये चढ़ाने के बाद फिर वो झोली लेकर ऊपर पुल की तरफ आने लगे। उसको देखकर अगली पंक्ति में कवि कहते, देख कर चले तत्पर वानर। जब वो झोली लेकर ऊपर आए तो सारे वानर जितने भी बंदर थे वो उनकी तरफ बढ़ गए। द्विज राम भक्त, द्विज माने ब्राह्मण, वो ब्राह्मण राम के भक्त थे। भक्ति की आस, भजते शिव को 12 मास। वो 12 महीने अपने भक्ति की आशा से, भक्ति के लिए वो शिव का भजन करते थे। कर रामायण का पारायण, जपते हैं श्रीमन नारायण। वो हर दिन रामायण का पारायण माने पाठ करते हैं, हर दिन रामायण का पाठ करते हैं और श्रीमन नारायण के जाप को
करते हैं। उसके बाद कवि यहाँ पे क्या कहता है, दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के हाथ जोड़। कहते कि जब उनको दुख जीवन में मिलता है, जब वो अपने को अनाथ समझने लगते हैं, तो यहीं पर आते हैं और कपियों के, इन वानरों के हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। अब कवि कहते हैं, मेरे पड़ोस के वे सज्जन, वे जो सज्जन थे, जो ब्राह्मण थे, वो निराला के पड़ोसी ही थे। तो कवि कहता है कि वो मेरे पड़ोस के सज्जन। आगे कवि कहते हैं, करते प्रतिदिन सरिता मज्जन, वो मेरे जो पड़ोसी हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनका नियम है कि वो हर दिन नदी में स्नान करते हैं, झोली से पुए निकाल लिए। पुआ एक मिष्ठान होता है जो इधर लखनऊ साइड में बनाया जाता है, तो जो मीठी पूड़ी कह सकते हैं उसको। तो झोली में उन्होंने पुए रखे थे, उस पुए को उन्होंने निकाल लिया और बढ़ते कपियों के हाथ दिए और आगे बढ़ते हुए वानरों के हाथ में देने लगे। देखा भी नहीं उधर फिर कर, जिस ओर रहा वो भिक्षु इतर। दूसरी ओर जहाँ वो भिखारी, भिक्षु माने भिखारी बैठा हुआ था, उस तरफ उन्होंने घूम कर भी नहीं देखा। चिल्लाया किया दूर दानो, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानो। और जब उस भिखारी ने उन पे गुहार लगाई, उनसे पुए मांगे, तो उनको उन्होंने दूर से ही चिल्लाकर भगा दिया कि हे दुष्ट, तुम दूर चले जाओ, तुम मुझे छुओ मत। वहीं मैं ये सारा देख रहा था दृश्य, मैंने कहा कि हे श्रेष्ठ मानो, प्रकृति ने जो मानव को श्रेष्ठ बनाया है, हे मानो तुम धन्य हो। तो बच्चों, आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।